हेलो फ्रेंड्स, रोज की तरह से आज एक बार फिर से मैं अनुपम दुबे आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं सीटेट की चैप्टर वाइज क्लास में रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस के बारे में बताने वाला हूं। हिंदी में इसका मतलब ये है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो परिणाम होते हैं, जो उनके एप्लीकेशंस होते हैं, उनको बताऊंगा। अनुप्रयोग हिंदी में बोले तो ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए, तो पैरेलल लाइंस मैंने बता दी थी क्या होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ पैरेलल लाइंस को। ठीक है, जो लोग यहीं से वीडियो देखें उनको भी समझ में आए। ठीक है, देखिए, किसी भी प्लेन में, ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है वाइट बोर्ड, ये एक प्लेन है। किसी भी प्लेन में टू लाइन इस तरीके से ड्रा करनी है, एटलीस्ट टू, ठीक है ना, इस तरीके से ड्रा करनी है कि जिसमें आप दोनों तरफ, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, चाहे राइट हैंड साइड की तरफ चाहे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दीजिए और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या बनी रहे, सेम बनी रहे। तो उस तरीके की लाइंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कहना मस्ट होता है किसी प्लेन में दो रेखाएं इस प्रकार खींची जाएं कि उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। लंबवत दूरी का मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया था। इस तरीके की डिस्टेंस, अगर ये ए है यहाँ पर, पी क्यू मैं इसको मान रहा हूँ, इसको मैंने कह दिया आर एस, तो ये भी ए हो इस तरीके से। ठीक है ना, चाहे जितनी पैरेलल लाइंस ड्रा करो। पैरेलल लाइंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, ये भी पैरेलल होंगी आपस में। तो ये जो गैपिंग है, इसके लिए ये जो आप पी क्यू, आर एस और ये मैंने कहा टी डब्ल्यू, कुछ भी इस तरीके से, ये सभी भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये भी ए इस तरीके से है जहाँ, ठीक है ना, ए इस तरीके से, मतलब इन्फिनिटी तक दोनों तरफ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच की हमेशा क्या हो, सेम होगी। ठीक है, तो उन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, एल और एम को पैरेलल लाइन बोलेंगे, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, तो चलिए, पैरेलल लाइन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। इसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए एक और लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है गाइस, किसी भी प्लेन में कम से कम दो रेखाएं हों। इन दोनों रेखाओं को कोई भी एक ऐसी रेखा खींचो कि जो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो या दो से अधिक भी हो सकता है भाई, अगर एक और रेखा खींचेंगे तो कम से कम दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे इस रेखा को आप क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। मैंने क्या कहा कि कोई भी रेखा किसी समतल में उपस्थित रेखाओं को, एल एम ये रेखाएं हैं जो उपस्थित हैं, इनको अगर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, पर काटे या प्रतिच्छेदित करे तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, आई होप तिर्यक रेखा की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, एल एम, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना, कैसे भी हो, कुल मिला के जो एक सिंगल रेखा हो, वो रेखा किसी भी और रेखाओं को, ठीक है ना,
2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। 2 बिंदुओं पर काटे जो कि भिन्न भिन्न हो। देखिए एक ही पॉइंट नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि P और ये Q जो है एक ही नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते, एक ही रेखा के लिए ये तिर्यक रेखा वैलिड नहीं होती, कम से कम 2 रेखाएं किसी प्लेन में उपस्थित हों, तब कोई अगर एक रेखा, एक या एक से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, तब कोई अगर रेखा उस प्लेन में उपस्थित उन रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो उस रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वादा कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आए तो ऊपर की तरफ अंगूठा, ठीक है ना, लाइक, और नहीं समझ में आए तो डिसलाइक। तो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी जनाब। तो अब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, तब जो समांतर रेखाओं से संबंधित अनुप्रयोग होंगे उनको हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस को एक साथ मिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने कहा L और M, ये L लाइन है, ये M लाइन है, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखाएं, ये कह दिया मैंने, पहले से कहा जा रहा है। और कोई तिर्यक रेखाएं इन दोनों रेखाओं को काट रही हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हैं। जो इन दोनों रेखाओं जो कि किसी प्लेन में लाई कर रही थी पहले से, ये रेखा आई इन दोनों रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट रही है, इसका मतलब है तिर्यक रेखा का काम कर रही है ये रेखा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को मैं लिख दे रहा हूं यहां पे L पैरेलल टू M है, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं N, इसको मैं बोल देता हूं N, स्मॉल n। जो N लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपके पास है, पहले से गिवन है, तो फिर ध्यान से देखना, मैं इतने फिगर को अभी थोड़ी देर के लिए आपकी नज़रों से ओझल कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ। आप मत देखिए इतने फिगर को जितना मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, ठीक है। तब आप जो मैं बातें बताऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में बोले तो एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये सारी बातें, इन सारे टर्म्स को आप समझ पाएंगे, ठीक है। पहले इसको दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। अब आप कहीं से शुरू कीजिए, मैंने कहा यहाँ शुरू करते हैं। ये एंगल 1 बन रहा है, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इस तरफ से यहाँ चलना शुरू कर दे रहे। ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 2 इस तरफ चल रहे हैं, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 मैंने कह दिया, ठीक है ना। जो भी एंगल फॉर्म हो रहे थे उनको कहीं से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 कह दिया, ठीक है गाइस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ की बात थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब यहाँ पे आइए। जब यहाँ पे आएंगे तो इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब जो आपने अपनी आंखों से ओझल किया था उस फिगर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, फिर मजा आएगा आपको। ये एंगल 1 आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसमें भी अगर मैं इस फिगर को भूल जाऊँ, इतने फिगर को अलग कर दूँ, तो एंगल 1 यहाँ से स्टार्ट किया, 4 तक हो गया है, तो यहीं से स्टार्ट करो। इसको क्या बोल देंगे, एंगल 5। 4 तक हो गया है तो स्टार्टिंग फिर यहीं से करेंगे, ठीक है गाइज। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ ट्रांसवर्सल को। ये 5, ये एंगल 6, यहीं से स्टार्ट किया था भाई, 1 2 3 4, तो यहाँ से 5 6 7 8, एंगल 8 कह दिया मैंने। भाई नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लेट करो, इन सारे एंगल को नाम दे दो कोई, ठीक है। तो इसका इशू नहीं है यहाँ पे, ये समझाने का एक तरीका है आसान वे में। चलिए, तो अब
हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जितने एंगल फॉर्म्ड हो सकते हैं, कितने टाइप्स के एंगल, तो पहला जो टर्म्स है करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण का क्या मतलब है भाई? गांव वाले कहते हैं जैसी संगति होगी आपकी, ठीक है, वैसे आप भी बन पाओगे। तो संगत का मतलब है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ से 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? यहाँ से। ये भाई आपके लिए पहला था, यहाँ पे फिफ्थ लिखा है मैंने, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया था? एंगल 1 से। एम लाइन और इस एन लाइन के लिए कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? यहाँ से। तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है, संगत। इसके बाद सेकेंड, तो सेकेंड का संगत, यहां से सेकेंड नंबर पे कौन सा एंगल आ रहा था? 1 2, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था, फर्स्ट नंबर पे फिफ्थ लिखा, सेकेंड नंबर पे 6 लिखा, तो सेकेंड का करस्पॉन्डिंग 6, 1 का करस्पॉन्डिंग 5, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे करस्पॉन्डिंग का सेंस। 5 सॉरी एंगल 2 का एंगल 6 करस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद यहां से थर्ड नंबर पे ये 3 आ रहा है, यहां पे थर्ड नंबर पे कौन है? 1 2 3, तो 3 का करस्पॉन्डिंग 7, ऐसे एरो बनाते रहिए आप लोग। फिर 1 2 3 4 यहाँ आया, 1 2 3 4, 4 नंबर पे 8 वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। जो एंगल एल लाइन के और एन लाइन के लिए, एल और एन के इंटरसेक्शन से जैसे जैसे आपने किया है, पहला यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, सेम उसी वे में यहाँ से स्टार्ट करो एम और एन के लिए 5 6 7 8, ठीक है। तो ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया आपने, इसके लिए कहाँ से स्टार्ट किया? एंगल 5 से। तो फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग 5, सेकेंड का 6, थर्ड का 7 और 4 का 8, ठीक है गाइज। आई होप आप करस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल को दिखा दे रहा हूँ, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 होगा और 5 का करस्पॉन्डिंग 1 होगा। चलिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कहीं किसी के दिमाग में ये डाउट ना आ रहा हो, मुझे लग रहा है कि आएगा नहीं, बट आना चाहिए डाउट, ठीक है। क्या डाउट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, ठीक है। देखिए डाउट आना चाहिए अगर थिंकिंग लेवल आपको अच्छा करना है। तो हमने कहा कि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, कोई जरूरी नहीं ये दोनों लाइन पैरेलल हों, ठीक है, तब भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मैंने कहा ये लाइन है एल, ठीक है, ये एम है, कुछ भी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कह दिया मैंने। इसी प्लेन में दो लाइन हैं तो इसका मतलब पक्का है कि वो या तो पैरेलल होंगी या फिर नॉन पैरेलल होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी, नॉन पैरेलल का मतलब। तो इसके लिए भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये भी ट्रांसवर्सल है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी बार बार आप ऐसा ही क्यों ड्रा करते हैं? आपकी मर्जी, आप आज़ाद हो, ऐसे कर सकते हो, ये ट्रांसवर्सल है। बस 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, बस। ये एन इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर बोल लो इसको ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एल एम अब पैरेलल नहीं है। सर जी पैरेलल कैसे नहीं है? कैसे हैं भाई? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये कुछ और है, ये कुछ और होगी, ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो डिफरेंट आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के लिए, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, आगे आप प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेंगी दोनों। तो इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस है। मैंने क्या कहा, इस लाइन और इस ट्रांसवर्सल को पकड़ो, यहाँ से स्टार्ट किया आपने 1 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, यहाँ तक आए। अब इसको और इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 1 का ट्रांसवर्सल 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8, यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस होगा, ठीक है। तो कतई ये नहीं समझना है कि हमेशा पैरेलल लाइन और
ट्रांसवर्सल के लिए ही करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है, ये गलत फहमी में ना रहे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी करस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब ये खास बात है, ठीक है ना। इसके लिए इक्वल नहीं होंगे, एंगल 1 5 के इक्वल नहीं होगा, बट अगर L पैरेलल हो जाए M के तो यहां पे खास बात होने लगती है क्या, कि ये 1 और 5 इक्वल भी होने लगेंगे। तो पहले मैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल को दिखा दे रहा हूं। 1 का 5 हो गया, 2 का 6, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 और 6 का करस्पॉन्डिंग 2, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 का 6 हो गया तो 6 का 2 नहीं होगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो दिखाया। दोनों तरफ का मतलब 7 का 3, 3 का 7, ऐसे कहना होता है, 7 का 3, ठीक है। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 और 8 का करस्पॉन्डिंग 4, ठीक है गाइस। अगर ये दोनों L पैरेलल है M के तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसका मतलब 1 5 के इक्वल होगा। अगर एंगल 1 की वैल्यू 30 तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 30। अभी मैं ये प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। एंगल 2 6 के इक्वल, एंगल 3 7 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल भी हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अगर L पैरेलल टू M एंड N क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ पाए और साथ ही साथ ये बात भी समझ पाए कि L पैरेलल टू M है और N उसकी ट्रांसवर्सल है, तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी होंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरफ, ठीक है। ये टर्म्स देख लेते हैं। तो अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी की बात करेंगे, या रहने दीजिए उसको, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने दिखा दिया, इसको नोट कीजिए। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म्स की तरफ चलते हैं, जो कि होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी इसकी क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण का क्या मतलब है, एकांतर अंतः कोण, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले तो अंतः कोण और बाह्य कोण को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि इन 8 एंगल में से 8 एंगल हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन 8 में से कौन से एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे और कौन से इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, ठीक है, और इंटीरियर मतलब अंतः कोण। तो पहले ये समझ लेते हैं बाह्य और अंतः कोण, चाहे इसके लिए कह लें चाहे इसके लिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल हिंदी में बोले तो बाह्य कोण या बाह्यता कोण, ठीक है। क्या होता है बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, जो भी L और M लाइन है, अब ये पैरेलल भी हो या इंटरसेक्टिंग हो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन दोनों लाइन में जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो एंगल है ये बाहर है, ठीक है। तो इसमें बाहर की तरफ कौन बन रहा है, 1 2, तो 1 एंगल 1 कॉमा एंगल 2, और इसमें नीचे की तरफ कौन बन रहा है, ये एंगल 7 एंगल 8, ठीक है। तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं, ठीक है गाइज। अंतः क्या है, जो इन दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अंदर कौन से हैं, 3 4 5 6, तो इंटीरियर एंगल मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, इंटीरियर एंगल, एंगल्स लिख लो,
प्लूरल है, ठीक है। कौन कौन से एंगल है? 3, 4, 5, 6 अंदर बन रहे हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंतःकोण, ठीक है, ओनली अंतःकोण कहेंगे। तो ये अंतःकोण हो गए 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण हो गए। अब इंटीरियर एंगल में अब हमसे कहा जा रहा है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब क्या है? एकांतर, हिंदी समझो, एक का अंतर। एकांतर का मतलब एक का अंतर होना चाहिए। तो देखिए किसमें किसमें एक का अंतर होगा? 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 5, एक का अंतर हो गया किसमें? 3 और 5 में। अब कोई कहेगा 5 - 3 2 का है, नहीं, एंगल, एक एंगल का अंतर होना चाहिए। एंगल 4 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना, एक के बाद आ रहा है वो एक अंतर कहलाएगा, एक का अंतर होना चाहिए। एंगल 4 का अंतर है, डिफरेंस है, सिर्फ एक एंगल का अंतर है, ठीक है। 5 - 3 नहीं करनी है आपको। 3 हो गया, फिर ये गायब, एक का अंतर हो गया, फिर 5। तो 3 और 5 क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले तो अंतःकोण तो हो ही गए, एक का अंतर ढूंढो बस। 3, 5 में एक कोण का अंतर है, 4 और 6 में एक का अंतर है, तो 4 और 6 क्या कहलाएंगे? 4 और 6 में 5 का अंतर है, 5 एक एंगल है, एक एंगल का अंतर हुआ, तो एकांतर, एक एंगल का अंतर, ठीक है। तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 6 होगा, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। 4 और 6 क्या कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। 3 और 5 क्या कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण, ठीक है गाइस। तो आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी एकांतर अंतःकोण की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सेंस आपको समझ में आ गया है। तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? अब ये एरो में हटा रहा हूँ, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए मैं इसको फिर से इरेज करके जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। L M, ये आपकी ट्रांसवर्सल, N, ठीक है, एंगल 1, 2, 3, 4 सब में एंगल लगा लेना है, ठीक है ना। यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे 5, 6, 7, 8 एंगल लगा लेना है आपको, ठीक है ना, समझने के लिए। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, 3 का 5 था, ठीक है, तो इसका ये, और 4 का 6 था, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 का एकांतर अंतःकोण एंगल 5 होगा और 5 का 3 होगा। एंगल 4 का 6 होगा और 6 का 4 होगा। तो ये दोनों जो पेयर हैं ये एकांतर अंतःकोण के पेयर हैं, युग्म हैं, ठीक है। और अगर L और M समांतर हो गई तो एकांतर अंतःकोण के जो जोड़े होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये खास बात है, ठीक है ना। यहां पे अगर इंटरसेक्टिंग है L और M, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब एकांतर अंतःकोण बराबर नहीं होते हैं। ये इसके बराबर नहीं होगा, 4, 6 के बराबर नहीं होगा। बट अगर L और M समांतर हो गई तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका प्रूफ भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल 3, 5 के इक्वल, 4, 6 के इक्वल। अगर 3 50 डिग्री है, एंगल 3, इस एंगल का मान 50 डिग्री है, तो ये भी अपने आप 50 हो जाएगा। ये 60 हुआ, कुछ भी ये 50 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ये 130 होगा, तो ये 130, तो ये भी 130 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर एंगल 3 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। लेकिन कब? जब L और M क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, तब ये जाके करेक्ट। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया है, ये व्हेन, जब दिस एंड दिस आर गिवन, देन जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ तभी जाके सही होंगी, ठीक है गाइस। तो आई होप एकांतर अंतःकोण समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक कभी कभी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा एकांतर बाह्य कोण, तो कुछ नहीं है,
देखिए एकांतर का मतलब अभी तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे गया, एक एंगल का अंतर समझ में आ गया। और भी दूसरा तरीका क्या है ये आपको समझना। एक एंगल का अंतर, जैसे आपने कहा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के बाद मैंने 2 3 4 लिखा, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि 1 का एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं मैं, हिंदी में बोले तो एकांतर बाह्य कोण, तो एक का अंतर आना चाहिए। तो 1 के बाद एक का अंतर, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने यहां से स्टार्ट किया है 5 6, ठीक है, 7। तो बाहर वाले में देखो एक का अंतर, यहां से यहां पे चले, ठीक है। तो यहां के बाद ये वाला एक का अंतर यहां पे दिखाई देगा, तो 1 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो या इस तरीके से समझ लेना, अगर इस तरीके से मान लो बाई चांस आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो एक तरीका मैं सबसे आसान सा बता रहा हूं। अगर आपको एकांतर अंतःकोण समझ में आ गया है तो एकांतर बाह्य कोण अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे सर जी? देखिए सेकेंड के बाद थर्ड पार्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण लिख लेना है आपको, एकांतर बाह्य कोण। देखिए क्या होता है, अभी मैंने कहा 3 का 5 4 का 6 है, तो अब इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इतने पार्ट को। तब देखिए 3 1 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया आपको, ठीक है। इस तरीके से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, डबल डबल के इक्वल, सिंगल सिंगल के इक्वल, ठीक है। जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो ये एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपस में इक्वल भी होते हैं। तो 1 किसके इक्वल, 3 के, ठीक है ना, और 3 किसके इक्वल, 5 के, और 5 किसके इक्वल बताइए, 7 के। तो 1 और 7 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। बोलिए भाई, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर इसको थीटा का, ये भी थीटा, तो ये भी कितना थीटा, तो ये भी कितना थीटा। आप देखिए चारों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गए ना। एक्सटीरियर की बात करो बाहर वाले की, तो बाहर वाले में कौन सा इक्वल हो रहा है, 1 7 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। और 3 और 5 कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और 1 और 7 कैसे हैं, एक्सटीरियर हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल देते हैं इनको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो 1 का एंगल 7 क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंड इसका बताइए 2 का एंगल, 2 का 8 हो जाएगा, 2 का एंगल 8 एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और 8 का 2 है। ये दोनों पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए कैसे भाई, 4 और 6 इक्वल होंगे, अभी इससे पहले मैंने बताया। तो अगर इसको मैं 5 कहता तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 5 तो ये भी 5, 6 8 के इक्वल, मतलब 8 वाला भी 5 हो जाएगा। और देखिए ये 5 ये 5 ये 5, तो इसके अब वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 है 4 के, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब बाहर वाले देखिए 2 किसके इक्वल, 8 के, मतलब ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो किसी के मन में ये डाउट ना आ रहा हो कि सर जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भी प्रूफ नहीं करा है, कैसे होते हैं, तो ये अभी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल की तरफ, ठीक है। तो इसको नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा, एक्सटीरियर, फिर इसमें मैंने अल्टरनेट इंटीरियर बताया, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर को डिफाइन किया, ठीक है ना। इसके लिए भी होंगे, बट अगर एल एम इंटरसेक्टिंग है, मतलब पैरेलल नहीं है, तब ये सारे एंगल जो मैं बता रहा हूं ये सब इक्वल नहीं होंगे। अगर एल एम पैरेलल हो गई तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे
कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्रमागत अंतः कोण। ठीक है, तो मैं दोनों फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पे। जब L और M दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो तब ये जो ट्रांसवर्सल होती है N, ठीक है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इनके लिए इक्वल नहीं होंगे। जब पैरेलल होंगे तब वो सारी बातें इक्वल होंगी। और यहाँ पर अब देखिए कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जब दो लाइंस पैरेलल हो जाएं, नॉन पैरेलल के भी होंगे ये, यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ। 4 5, देखिए 4 के बाद क्या आता है 5, कंजिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं कि नहीं। तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्रम से आ रहा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 4 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इंटीरियर की बात हो रही है, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। तो 4 के बाद 5 आया, इसमें देखिए मीनिंग क्या है इसकी, ये ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये तो मैं समझाने का तरीका बता रहा था कि 4 के बाद 5 आता है, ठीक है ना। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सेंस क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए मैं देख लेता हूँ, L M, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल N। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंगल 8, ठीक है, ये सभी एंगल है। अब जो ये ट्रांसवर्सल है, पहले इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल में ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले एंगल, इंटीरियर एंगल में ही ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ वाले कोण, अंतः कोण इतने हैं, ध्यान से देखिए। और ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा, इसके एक ही तरफ वाले कोण, इसके एक तरफ कौन से कोण है, 4 और 5, इस तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड में 3 और 6। तो ये जो जोड़े होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर, ठीक है, या पेयर ऑफ यहां पे लिख सकते हो, पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर हिंदी बोले तो क्रमागत अंतः कोणों के युग्म, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मर्जी, उतना ही सही था, ये भी सही है, ठीक है। देखिए 4 का 5, एंगल 4 का एंगल 5, ठीक है, और एंगल 3 का एंगल 6, ठीक है, ये पेयर है, या ऐसे कह लो एंड कह लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। 4 और 5, 3 और 6 क्या है, पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट बात है, एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो अंतः कोण है उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 जोड़ें तो किसके इक्वल होगा, 180 की। और एंड एंगल 3 में एंगल 6 जोड़ें तब भी कितना होगा, 180। अभी मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके हर एक का प्रूफ मैं दिखाऊंगा आपको। इसका मतलब किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो इसका मतलब आप क्या कह पाते हैं कि वो दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, या फिर हिंदी में बोले तो संपूरक कोण है। संपूरक कोण की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई है, ठीक है।
जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहलाते हैं। 4 का संपूरक 5, 5 का संपूरक 4, 3 का संपूरक 6, 6 का संपूरक 3। 6 और 3 यहाँ पे किसी कोण के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका दोस्त आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।